अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शवासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन के बाकायदा आवाज करें। आपको बताएं कि पाक पतन ठट्टा मंजूर खान के करीब पुलिस मुकाबला, राहगीरों को लूटने वाला एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से ही हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। पाक पतन थाना सदर के इलाका ठट्टा मंजूर खान के करीब 3 मुसल्लह डाकू ने देहातियों से वारदात के दौरान नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनी थी। 1-5 की इतला पर थाना सदर पाकपतन पुलिस फौरी जायबकू पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मुसल्लह मुल्जिमान ने जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग रुकाने पर एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। हलाक डाकू को पास से वारदातों में छीनी गई रकम, मोबाइल, शनाख्ती कार्ड, नाजायज इसलाहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बवाना थाना बवाना के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट से नसरुल्लाह खान ASI टीम के हमरा थाना लंगराना से वापस आ रहे थे। चक 446 बाईपास के करीब मालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग रोकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी होने वाला गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शोएब के नाम से हुई, जो मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। वाकई की इतला पाकर सीनियर पुलिस अफसरान और पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हस्ब जायका कार्रवाई जारी है। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि SHO थाना सिटी चौनिया मोहम्मद अरशाद की पतंगबाजों और खूनी खेल खेलने वाले पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सैकड़ों की तादाद में पतंगे और दहाती डोर बरामद कर ली गई। पतंगबाजी में मुलविस मुख्तलिफ मुलजमान के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। पतंगबाजी जानलेवा खेल है, पतंगबाजी से इज्तनाब करें ताकि मुल्की सरमाए को होने वाले नुकसान और दूसरों की जानें महफूज रह सकें। उन ख्यालात का इज़हार SHO थाना सिटी चौनिया मोहम्मद अरशाद ने बानी मरकजी प्रेस क्लब चौनिया मोहम्मद अशरफ मोला से बातचीत करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि तहसील भर में पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। दूरबीन, ड्रोन कैमरों और बुलंद इमारतों के जरिए पतंगबाजों का पता लगाकर कार्रवाइयां की जाएंगी। वालिदैन अपने बच्चों और छतों पर नजर रखें। मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस सादा कपड़ों में और ड्रोन कैमरों की मदद से चौनिया में मंजिलों और पतंगबाजों को पकड़ेगी। जिस घर की छत इस्तेमाल होगी, इस छत के मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दादू शहरी दर्जी यूनियन के सदर उस्ताद इमाम बख्श वगियो ने हमारे नुमाइंदे A1 टीवी के दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अजहर खान वला से एक्साइज पुलिस की नाअहली मुबैना करप्शन कानून पर अमल दरामद की आमद कमी की वजह से मंशियात, शराब, चर्स का इस्तेमाल और कारोबार अरूज पर पहुंच गया। दादू जिले के हजारों घर मंशियात की से तबाह हो गए। मजीद जानेंगे अजहर खान मुल्ला की इस रिपोर्ट में। जी, मेरे साथ अभी मौजूद है कि दादू दर्जी यूनियन के सदर उस्ताद इमाम बख्श वगियो। अभी उनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहूँगा कि पूरे शहर में मंशियात खुली हुई है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। जहाँ भी जाओ तहाँ आपको मिलेगी मंशियात, कोई भी मंशियात हो, किसी की भी कोई किस्म की वापरने वाला हो, उसको शराब वाला हो तो शराब मिलेगी, अगर उसको हीरोइन चाहिए तो हीरोइन मिलेगी, आफीम, चर्स जो भी है वो सबको मिल रहा है। कोई भी कहीं का कोई बंदोबस्त नहीं है। जो आदमी घर घर में सब मवाली हो गए हैं, इसका पता नहीं लग रहा। सर, एक्साइज पुलिस क्या कर रही है? एक्साइज पुलिस अब तक मुझे तो नजर नहीं आ रही कोई काम किया हो, या किसी मंशियात को फरोश को बांधा हो, या कोई ऐसी रिजल्ट आई हो तो भाई इधर काम हो रहा है, या दादू के आदमी उसमें काम कर रहे हैं, या पुलिस एक्साइज वाली उसको पकड़ रहे हैं या उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। कोई हमारे को नजर अभी तक नहीं नजर आ रही। जहीं जहीं जाते हैं, चारों कुंडों को जाते हैं तो सारे शहर में यही हालात फैले हुए हैं। कोई भी आदमी महफूज नहीं है, सबको इस नशे में फैला हुआ है। इस नशे के लिए मैं यही कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत गवर्नमेंट सिंध, इसको चाहिए तो इसको कंट्रोल करना चाहिए और गरीबों की ज़िंदगी बचाना चाहिए। गरीब जो मिस्कीन है, बेबस है, उसके बच्चे खराब हो रहे हैं, इसको हुकूमत को मैं आगाह करूँगा तो मेहरबानी करके इस पर कंट्रोल करें और गरीबों की ज़िंदगी बचाई जाए। सब पे नजर, अंदर की खबर। मैं बनूंगा आपकी आवाज। A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि सेक्रेटरी प्रेस क्लब की नौमुंतही बाड़ी की हर बरादरी तकरीब कासी अलखोरियो ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब में प्रेस क्लब की नौमुंतही बाड़ी के ओहदेदार सदर मीर मोहम्मद कैरियो, सीनियर नायब सदर जीशान सोमरो, नायब सदर अदनान और जनरल सेक्रेटरी गुलाम हैदर, जॉइंट सेक्रेटरी रमजान मगसी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुलाम नबी मलाह से सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद के बानी नियामत खोड़ो ने खल्फ लिया।
हर बरादरी की तकरीब में सहाफियों समेत समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सकरन प्रेस क्लब का किरदार हमेशा साफ सुथरा किरदार रहा है, जिसकी वजह से सकरन प्रेस क्लब पूरी सिंध में अपनी मिसाल आप है। नवाब वली मोहम्मद शहर में लाखों रुपए की लागत से लगने वाला आरवा प्लांट अरसा दराज से खराब पड़ा है। शहरी जमीन का जहरीला पानी पीने पर मजबूर है। नवाब वली मोहम्मद शहर और गिरदोनवा के जेर जमीन के पानी में सेंकियों होने की वजह से इलाका मकीनों के लिए मीठा पानी जहर बन गया है, जिसके बाद इलाके के समाजी रहनुमा मियां इमरान ने लाखों रुपए की लागत से आरवा प्लांट लगाया और उस पर इंतजामिया की मुजरमाना गफलत की वजह से आरवा प्लांट काफी अरसे से खराब है। दूसरी जानिब नवाब वली मोहम्मद शहर में सफाई न होने की वजह से शहर में गुजरने वाली कौमी शाहराह के फुटपाथ पर और गलियों में गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नवाब वली मोहम्मद शहर की हंगामी बुनियादी सहूलत पर सफाई करा के आरवा प्लांट दुरुस्त किया जाए। और हैरपुर मीरस बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2025 की पोलिंग का सिलसिला जारी है। एडवोकेट हाई कोर्ट अरशाद हुसैन दारिजो और एडवोकेट हाई कोर्ट एजाज अली चांडियों के दरमियान बतौर सदर बार एसोसिएशन में कांटेदार मुकाबला जारी है। टोटल वोट 3000 में से मुतवक्के 2000 वकला अपना वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जनरल सेक्रेटरी बार के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद जमन साहतू का मुकाबला एडवोकेट सदाकत अली रड से होगा। बात करते हैं फारुखाबाद की, जहां पर मोटरवे इंटरचेंज का मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी की वजह से ताहीर का शिकार। तफसील जानते हैं A1 टीवी के तहसील रिपोर्टर शफीक जट से। जी शफीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे इंटरचेंज का मंसूबा कई साल से इल्तवा का शिकार है। फरुखाबाद से इंटरचेंज का फासला 5 किलोमीटर यानी 3 मिनट की दूरी पर है। इंटरचेंज की जगह का सर्वे मुकम्मल होने के साथ साथ PC1 भी हो चुका है। सिर्फ फंड की अदम फराहमी की वजह से मंसूबा ज़ेर इल्तवा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत जनाब के फ़ारुखाबाद बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है और इधर गुरुद्वारा भी है और फाउंटेन हाउस भी है। और जब ये सिख यात्री गुरुद्वारे पर आते हैं सलाम करने और आगे ननकाना साहब जाते हैं तो ये हमारा सारा फ़ारुखाबाद बंद हो जाता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो हम मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर से अपील करते हैं कि ये हमारा जल्द से जल्द ये मंसूबा मुकम्मल करें और इसका आर्डर जारी करें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, फरुखाबाद में शामिल रेस्क्यू समेत पंजाब पुलिस ट्रेनिंग हेडक्वार्टर इन ट्रेनिंग स्कूल, फाउंटेन हाउस, गुरुद्वारा सच्चा सौदा समेत पाक अरब इरफानी जैसे नेशनल और इंटरनेशनल अदारे भी मौजूद हैं। फरुखाबाद में इंटरचेंज की तमीर से फरुखाबाद के गिरदोनवा में 40 से ज़ायद देहातों के लिए तरक्की और खुशहाली के एक नए बाब का आगाज़ होगा, जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया शफीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शाहकोट जिला इंतजामिया की तरफ से ग्रैंड शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर सना शराफत, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राशिद महमूद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पौधा लगाया। इस मौके पर डॉक्टर राशिद महमूद ने कहा है कि दरख्त लगाना एक ऐसा अमल है जिससे न सिर्फ माहौल को फायदा होता है बल्कि पौधे लगाने वालों को इस कार खैर का काम मिलने के बाद भी अजर मिलता है। हमें चाहिए कि अमली तौर पर दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत के हवाले से हुजूर करीम की तालीमात पर अमल पैरा हों। नबी करीम ने अपने हयात के दौरान मुख्तलिफ मौके पर दरख्त लगाने समेत फितरात की अहमियत और माहौल की देखभाल पर भी जोर दिया है। उन्होंने अपने साहबा कराम को भी दरख्त लगाने का दर्स दिया। 1400 साल कबल हजरत मोहम्मद की तालीमात माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के असर हाजिर के तसव्वुरात से नुमायां तौर पर हम आहंग हैं और दरख्त लगाने और फितरत की देखभाल की अहमियत को इबादत और सदका जारिया करार दे दिया। और रहीम याहान कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मसर जबीन का ज़िली हेडक्वार्टर का दौरा हुआ। रमजान सहूलत बाजारों के इंतजाम, फिलाई मनसूबों, तजावुज़ात का खात्मा, दीगर अहदाफ का जायजा लिया गया। रहीम याहान डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज ने ज़िले अफसरान के हमरा ब्रीफिंग दी। रमजान के मुबारक महीने में हुकूमत पंजाब ने अवाम को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। मुस्तहिक अफराद को हुकूमती रिलीफ पैकेजेस से मुस्तफीद होने के लिए सोशो इकनॉमिक रजिस्टर में रजिस्टर्ड अफराद को इमदाद पहुंचाई जाएगी। रमजान मुबारक में अशिया खुदनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा और या मसनूई किल्लत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टंडू जानजरी यूनिवर्सिटी जसाफ और जस्कम के तलबा ने वकील आमिर इमरानी की आज़ादी के लिए प्रोटेक्शन फैकल्टी से रैली की क़यादत करते हुए टंडू जाम मीडिया सेनेटर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, फौरी आज़ादी का मुतालबा किया और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टंडू जाम से हमारे नुमाइंदे इमरान कयाम हानी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
GS सिंध कौमी महाज की जानिब से आज टंडोजा मीडिया सेंटर पर आमिर उमरानी के आज़ादी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हम यहाँ पर मुजाहरे के शिरका से कि उनसे क्या मुतालबा है। जी त तव्हां ॾिठो त अॼोकी रैली ज़री यूनिवर्सिटी CPD चौक खां निकिती आहे, जेकी प्रेस क्लब ते पहुती आहे। इन जो मक़सदु सिधो सां इहो आहे त सिंधु मथां जेको धाड़ो लॻो आहे उन खां पोइ एजेंसियुनि ऐं उन जे दलालनि खे ऐं रियासत जे भड़वनि खे इहा पक पइजी वई आहे त सिंध जा माण्हू सुजाॻ थी चुका आहिनि ऐं हुननि राकास ॿारे छॾियो आहे। असांजे क़ौमी कारकुननि ते लठबाज़ी, उहो कश्मीर में हुजे, कराची ते हुजे या आमिर मीरानी जे हवाले सां हुजे या इंसाफ़ दाहे जे हवाले सां हुजे, असां पुर मुज़म्मत कयूं था ऐं अहिड़े अमल जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कयूं था त अहिड़े अमल खे दोहरायो न वञे, न त असांजो एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। कैमरामैन टीम के साथ इमरान कायम खानी, A1 TV टंडोजा। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची की कदीम आबादी दरिया खान रिंग रोड पर पुलिस की मुमकिन चढ़ाई के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। उन्होंने टायर जलाकर पुलिस इंतजामिया और एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन जिनमें हुसैन बख्श, अब्दुल मजीद, सरफराज हुसैन, अजहर हुसैन, जमील और दीगर शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रंगगोड एक कदीम बस्ती है जहाँ वो कई सालों से आबाद हैं, मसलसल बिजली, गैस और पानी के बिल अदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बिल्डर वहीद सदीकी एक माफिया का हिस्सा है जो करोड़ों रुपए खर्च करके इंतजामिया को साथ मिलाकर गरीब आवाम के घरों को मौसमार करके वहां अपने मंसूबे लगाना चाहता है। इसी मकसद के लिए वो दरिया खान रन गोड पर कार्रवाई करवा रहा है। गोड के मकीनों ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG ईस्ट और SSP ईस्ट से अपील की है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और बिल्डर माफिया के जुल्म से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए गोड को बुनियादी सहूलियात फराहम करें। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।